Okay, so let me start again. So here is I will start today with this problem of Tower of Hanoi. और ये कहता क्या है कि you have k slabs, n slabs, and you want to move these slabs to this tower. Okay. और बेसिकली जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है कि दिस इज ए हेल्पिंग स्लैब. ओके, सो यू कैन मूव सम स्लैब हेयर, बट उसमें जो इन टावर के ऊपर स्लैब मूव करने का रूल है वो ये है कि you can only move a smaller slab on the bigger slab. So for example, अगर मैं देखें फॉर एग्जांपल ये उठा के यहाँ रखता हूँ तो ये यहाँ रखी जाएगी क्योंकि ये एम्प्टी है, लेकिन ये अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं रखी जाएगी. So what can I do is I can move this thing here. ठीक है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ रख सकता हूँ, फिर ये यहाँ रख सकता हूँ. ठीक है, और फिर मैं ये यहाँ रख सकता हूँ, and then I can move this thing here, and then I can move this thing here, and I can move this thing here, and I can move this thing here. So game over. ठीक है, कितनी मूवमेंट्स लगी हैं? 9 मूवमेंट्स लगी हैं. ठीक है, everybody understand? So now let's increase the number of slabs to 4. So प्लान ये है कि अगर मैं ये स्लैब छोटी यहाँ रखूँ, इसके ऊपर बड़ी रखने की कोशिश करूँगा तो ये वापस चली जाएगी. ठीक है, so that's the rule. So for example, ये मैं यहाँ रखूँगा, ये मैं यहाँ रखूँगा, फिर ये मैं यहाँ रखूँगा, फिर मैं ये यहाँ रखूँगा, सॉरी नहीं, ये यहाँ रखूँगा, ये यहाँ रखूँगा, ये यहाँ रखूँगा, और ये यहाँ रखूँगा. फिर मैं ये यहाँ रख सकता हूँ, ये नहीं, ये यहाँ रख सकता हूँ, ये यहाँ रख सकता हूँ, और ये यहाँ रख सकता हूँ, ये यहाँ रख सकता हूँ, छोटी यहाँ रख सकता हूँ, ये यहाँ रख सकता हूँ, और ये यहाँ रख सकता हूँ. ठीक है, does it make sense? So the thing is, I want to write a recursive program which does this. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ना वो ये कि रिकर्जन आपको जो हेल्प करती है वो क्या हेल्प है. रिकर्जन ये कहती है कि प्लीज, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग. रिकर्जन ये कहती है कि लेट्स से if you have a certain problem, so let me talk about recursion in a while. So it says the following कि let's say there is some function, let me call this recursive function. So उसकी कोई भी रिटर्न टाइप है, रिटर्न ret टाइप. ठीक है, और ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, और ये कोई पैरामीटर लिस्ट है जिसमें n आ रहा है. ठीक है, n भी हो सकता है, n साइज की अरे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन क्या कहता है? रिकर्सिव फंक्शन सेज द फॉलोइंग. सो द ओवरऑल आइडिया ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज कि बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन सेज द फॉलोइंग. हाउ आई विल गोइंग टू डिफाइन a recursive function, or I can also say divide and conquer approach. I can also say what? Divide and conquer approach. ठीक है, it says the following कि imagine, so here what I will say is imagine that there is a solver, there is a helper, let me call this, that is बाबाजी. यार ये कौन माउस यूज कर रहा है? कैंसिल कंट्रोल मैं यार, ये प्लीज, ये कौन मेरे माउस को मूव कर रहा है? एक उमर इकबाल साहब, आप खामोश हो जाएं, रुक जाएं. उमर इकबाल, कैंसिल कंट्रोल. अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली देयर इज ए हेल्पर, दैट इज बाबा जी को मैं कह देता हूँ. Who has provided you the solution? Who has provided you the solution? The solution for the same problem. Okay, for the same above problem with smaller instances. Okay, that is, क्या मतलब? मैं क्या कहूंगा, कौन कौन से इंस्टेंसेस मेरे पास अवेलेबल हैं? बेसिकली मेरे पास, अगर मैं इसको रिकर्सिव फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कह देता हूं. ठीक है, सो बेसिकली मुझे रिकर्सिव फंक्शन n-1 भी मिला हुआ है,
रिकर्सिव फंक्शन n-2 भी मिला हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन n-3 भी मिला हुआ है। डोंट वरी अबाउट कि ये कैसे सॉल्व होंगे। व्हाट यू केयर अबाउट इज कि बेसिकली मैंने ये कंप्यूट करना है और मैं इसके थ्रू हेल्प लेके ये कैसे डिजाइन कर सकता हूं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्शन टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको याद कराऊं तो जैसे हमने बेसिकली इसी को एग्जांपल बनाया था, हमने n फैक्टोरियल लिखा था, राइट। जब फैक्टोरियल ऑफ n कंप्यूट करने के लिए हम गए थे तो हमने अज्यूम किया था कि हमें कोई बाबा जी हैं जो कि फैक्टोरियल n-1 का आंसर ला देते हैं, n-1 का आंसर ला देते हैं। So how will you compute factorial of n? Return n multiplied by factorial of n-1. Does it make sense? और बस अब एक कंडीशन बाकी रह जाती है, वो ये है कि ये था, इसे कहते हैं कंकरिंग स्टेप। ये क्या है? ये जो रिकर्सिव कॉल है दैट इज कॉल्ड डिवाइडिंग स्टेप। डिवाइडिंग स्टेप क्यों? क्योंकि पहले आपने nth प्रॉब्लम सॉल्व करना था और आपने रिकर्जन को कह दिया कि ये तुम n-1 का सॉल्यूशन ले आओ। ये बात समझ? और कंकरिंग स्टेप क्या है? कंकरिंग स्टेप ये है कि गिवन के तुम्हें ये सॉल्यूशन मिल गया है और ये तुम्हें किसने लाके दे दिया है? ये तुम्हें किसी बाबा जी ने लाके दे दिया है सॉल्यूशन। जो रिकर्जन है ना, यू कैन ऑलवेज अज्यूम एज सम सॉर्ट ऑफ ओरेकल। यूजुअली जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से कहते हैं ओरेकल, कि देयर इज एन ओरेकल व्हिच इज गिविंग यू सम हेल्प। और ओरेकल की टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा यूज होती है क्योंकि ग्रीक्स यूरोप के अंदर खासतौर पे, क्योंकि यूरोप ने बेसिकली इसके लिए हम ग्रीक्स जो मैथोलॉजी थी उसमें देयर वाज अ गॉड कॉल्ड ओरेकल जो कि बेसिकली लोगों के आंसर देता था, ठीक है ना। जिसके लिए बड़ा मशहूर वाकया है कि सुकरात वहां जाता है और सुकरात जाके पूछता है कि हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसका रिप्लाई आता है सोक्रेटिस, ठीक है। बड़ी मशहूर ये कहानी है, ठीक है। सो आपको टेक्स्ट बुक में ज्यादातर जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि बेसिकली इट्स कॉल्ड ओरेकल, ठीक है। सो देयर इज एन ओरेकल व्हिच एक्चुअली गिव्स यू द सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। सो टेक दिस थिंग एज एन एब्स्ट्रैक्शन and try to construct a solution for this. So using the help of recursion, try to construct the solution for n. You understand what I'm saying? This is called divide and conquer approach. This call is called division call. And this ये जो उससे solution बड़े वाले का construct करना, that is called conquering step. ये बात समझ? और हो सकता है conquering यानी आप लाजमी नहीं है कि ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो आई मीन ऐसे भी हो सकता है कि ओवरऑल आई मीन this is basically called divide and conquer approach. You're doing is you're making your problems into, you're trying to solve the bigger problem but उसको तुम छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और उसकी वजह से ओवरऑल आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। ये बात समझे? ठीक है। I will do several examples today. We have already done several examples and I will do today some really beautiful examples, ठीक है। So what I'm about to solve is called void tower of Hanoi problem, ठीक है। First I will do stupid tower of Hanoi problem. इसको बेसिकली क्या पास होता है? इसका नाम पास होता है tower 1 string tower 2 string tower 3। अब इसका नाम टावर 1 टावर 2 के बजाय मैं रखता हूं टावर डेस्टिनेशन, सॉरी टावर सोर्स, और एक मैं कर देता हूं टावर हेल्पर, और एक का नाम रख देता हूं टावर डेस्टिनेशन, ठीक है। ये बात समझ आ गई? और अगर आपको ये मसला लग रहा है तो बेसिकली आप अंडरस्कोर लगा दे साथ। अब सवाल क्या है? और बेसिकली इसको एक पैरामीटर और पास होता है इंटीजर n। n स्टैंड फॉर कितनी स्लैब्स हैं जिसके लिए आप सॉल्वर बनाना चाह रहे हैं। ये बात सुना? सो अब मैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन तो लिखूंगा बट लेट्स मी गिव यू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज द फॉलोइंग के लुक एट दिस। इमेजिन कि मैंने ये 6-8 डिस्क के लिए सॉल्व करना था। किसके लिए सॉल्व करना था? 8 डिस्क के लिए सॉल्व करना था। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि लेट्स से देयर इज एन ओरेकल अवेलेबल टू यू,
जो क्या करता है, जो 7 डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्या करता है? सात डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो लेट मी डू द फॉलोइंग कि ये मैं स्निपिंग टूल उठाता हूँ यहाँ से, लेट मी टेक द स्निपिंग टूल, और मैं एक काम करता हूँ ये कि यहाँ से मैंने ये उठाया, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेंट में लेके गया, और लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब द थिंग इज कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली। अब एक ओरेकल अवेलेबल है। अब ओरेकल को यहाँ पे कैसे बनाए, लेट्स से ये एक ओरेकल साहब है और ये आपको ना सॉल्व करके दे देते हैं। क्या सॉल्व करके दे देते हैं? ये एक बाबा जी हैं, बाबा जी के मैं बाल भी बना देता हूँ। ये तुम्हें सॉल्व करके दे देते हैं कौन सा प्रॉब्लम, ये सॉल्व करके देते हैं कि अगर ये 8 डिस्क है ना तो 7 डिस्कों का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी 7 डिस्कों का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 7 डिस्कों का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 7 डिस्कों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू विल गोइंग टू कॉल बाबा जी एंड से प्लीज सॉल्व दिस फॉर मी। ठीक है, एंड प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज द सोर्स। इस वक्त जो है ये टावर सोर्स है, ये टावर हेल्पर है, टावर हेल्पर है, और ये टावर जो है वो डेस्टिनेशन है। ठीक हो गया? ठीक है, अब सवाल ये कि कैसे सॉल्व कर देंगे। सो लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाट कैन आई डू? कैन आई से द फॉलोइंग? क्या ये मैं कह सकता हूं कि प्लीज एक काम करें, ये जो पहली n-1 डिस्क है, कितनी डिस्क है? ये जो n-1 डिस्क है, बाबा जी इस पहला एक काम करें ना, ये डेस्टिनेशन से पहले जाने के बजाय आप एक काम करें, इसको उठा के इधर ले जाएं। किधर ले जाएं? हेल्पर पे ले जाएं। ये बात समझ आई? या बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया बेटा। कैसे सॉल्व हो गया? बाबा जी ने कर मैं बाबा जी को कॉल करूंगा, बाबा जी को कहूंगा प्लीज ऐसा करेंगे, ये पहली जो n-1 डिस्क है ना, ये तो उठा के डेस्टिनेशन पे रखे ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम को मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कौन सॉल्व कर देगा? बाबा जी। बाबा जी सॉल्व कर देंगे। So there is no need to worry about it. You will say move n-1 disk from source to destination. ठीक है, using this helper. ठीक है, so look at this. I will going to write this thing. I'm about to write this thing, this idea. I will say, इसको मैं stupid idea इसलिए कह रहा हूं because I will going to make it better then. I will say move n-1 disk from tower of source to, ठीक है, use tower of helper as an intermediate to where? Tower of destination. ठीक है, does it make sense? सरफराज जी। ऐसा नहीं होता था कि स्मॉलेस्ट को छोड़ के वो बाकी टावर छोड़ उसको, तू जो होता था वो छोड़ दे। तू बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुझे एक जनरल आइडिया बता रहा हूं। मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये रिकर्जन सॉल्व कर देगी या नहीं कर देगी? कर देगी कर देगी। चलें जी, आगे आ जाए। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास ये वाली डिस्क रह गई है। आई कैन डू द फॉलोइंग कि इस डिस्क को उठाऊं, इसको उठा के यहां से यहां रख दो। डू यू एग्री? डू यू एग्री? जी सर। कोई इशू तो नहीं है? नहीं ये मूवमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आई विल व्हाट आई विल डू इज मैं nth डिस्क उठाऊंगा और कहूंगा इसको कहां से कहां पर रख दे। मैंने कहां से उठाई है ये वाली डिस्क? कहां से उठाई है? सोर्स से हेल्पर पे रखी है, ये देखे जी।
सो व्हाट आई विल डू इज कि यहां पे मैं लिखूंगा सी आउट मूव डिस्क नंबर, और यहां पे मैं n लिखूंगा क्योंकि वो nth है ना, ये nth थी ना, ये 0th डिस्क थी, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, ये 5 थी, ये वाले 6 थी, ये वाले 7 थी, ठीक है, या 8 जो भी हम कहना चाहें। और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से कि ये वाली मूव करो यहां पर, और एक काम करो वो ये मूव डिस्क नंबर इतनी, हाँ जी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कहां से, सोर्स। शाबाश, टी अंडरस्कोर सोर्स से उठाओ टू वेयर, हेल्पर। हेल्पर, टू टी अंडरस्कोर हेल्पर। सरफराज, आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, कम नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई नो, बट लेट मी डू इट फॉर यू, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन TOH stupid, but let me do it, okay? अच्छा जी, इधर आ जाए। अब मैं क्या करता हूं, काम हो गया, but now what I can do is I can repeat this process. Why I can repeat this process? I can again say कि move these disks from here to here. Why I can say this? And और मैं ये किसको कहूंगा ये करने को? ये कितनी डिस्क मैंने मूव की है पहले मुझे बताएं। ये भी बाबा जी n-1 डिस्क मूव किया है ना। ये भी बाबा जी सॉल्व करेंगे, ये भी बाबा जी सॉल्व करेंगे, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री? यस। I will say now again call this function move n-1 disk from where to where? Destination to source. From destination, use helper as a helper to source. You agree? हाँ जी, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? अब तक नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? अब nth को डेस्टिनेशन पे मूव करना है। डेस्टिनेशन पे अब इस nth वाली को यहां से उठाना है और यहां से यहां पर रखना है। डू यू ऑल अग्री विद मी? यस जी। So I will say move disk number कौन सी? nth from कहां से ले उठाइए मैंने यहां से उठाई थी हेल्पर। सो टी हेल्पर टू कहां पे रखनी है मैंने? डेस्टिनेशन। डू यू एग्री? ठीक है, और अब दोबारा से मैं ये उठाऊंगा और ये कहां पर रखूंगा? यहां पर रखूंगा। एंड आई नीड नॉट टू वरी अबाउट कि ये कौन करेगा। वाई? बिकॉज ये अगेन n-1 की कॉल है। ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमारे बाबा जी ने। आई विल से अगेन मूव कॉल टावर ऑफ हनोई स्टूपिड, और यहां करेंगे n-1 मूव्स, और यहां मैंने उठाया है टी अंडरस्कोर सोर्स से, और यहां टी अंडरस्कोर हेल्पर को एज ए मिडिल टर्म में यूज किया है, और यहां पे मूव कर दिया सोर्स के ऊपर, एंड आई एम डन। ठीक है, द ओनली थिंग रिमेनिंग इज कि इफ n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कर दे? रिटर्न कर दे। ये बात समझा गई? यानी अगर n की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब कोई डिस्क बाकी रह ही नहीं गई, तो हमें वैसे ही रिटर्न कर जाना चाहिए, क्योंकि हमें बेस के सॉरी जो आपने लास्ट लाइन लिखी है टी सोर्स से टी सोर्स आपने लिखी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन होना चाहिए। शाबाश, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो कॉल की है ये रिकर्जन की कॉल, दे आर कॉल टू बाबा जी। ठीक है, call to my recursion is a Debian call which I should not be worry about. So as an abstraction power जो है वो मेरी recursion solve करके ले आएगी। I should not worry about it. Okay? Let's execute this program and let's see how it executes. So मैं number of disks को कम कर रहा हूं and let me try कि ये मेरा जो कोड है ठीक चलता है या नहीं चलता। ठीक है, so I will say tower of Hanoi stupid,
और ये मेरा मेन फंक्शन है, इंट मेन रिटर्न 0, और मैं क्या करता हूं, टावर ऑफ हनोई स्टूपिड, इसमें मैं n की वैल्यू 3 पास करता हूं और सोर्स में भेज देता हूं a, इधर भेज देता हूं मैं b, और इधर भेज देता हूं मैं c। ठीक है, तो व्हाट इज माय हेल्पर? ये क्या हुआ है? बी ये के एरर आगे क्यों वो दे रहा बी के आगे वो नहीं लगाया हुआ बी है आपने। पे सेमीकोलन नहीं लगा। है? और ठीक हो गया। सॉरी। So far so good, everybody understand? So देखते हैं जी ये प्रोग्राम कैसे चलता है। ये जैसे ही जो जो आउटपुट करेगा ना, हम उसको उसी तरह चलाएंगे। ठीक है, so let me execute this program and let's see if it solves the problem or not। जी, ये देख लें, गौर से मेरी बात सुन लें, ये स्टेप्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। चलो जी चलाते हैं। ये तो अन्नी मच गई है। थोड़ा सा कम लगा लेते हैं, कम इन सेंस के नंबर ऑफ डिस्क 2 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये कितनी मूव्स हुई हैं इसकी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, ये क्या कहता है? चलें जी, चलें, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जैसे जैसे ये कहता जा रहा है हम करते जाते हैं। ठीक है, ओके जी। ये हमारा डिस्क है। ये कहता है डिस्क नंबर 1 को मूव करो फ्रॉम ए टू बी। तो हम करेंगे ए से कहां पर, बी पे मूव करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है? राजी आप ये तीन दो वाला कर रही हैं डिस्क और आपने प्रिंट दो का वाला करवाया। क्या? आपने 2 वाला का कोड डिस्क 2 रन किया और 3 डिस्क पे चला रहे हैं। क्या मतलब? आपने 3 डिस्क की टावर ऑफ नॉइस सॉल्व कर रहे हैं जबकि कोड सॉरी आपने 2 सॉरी का रन सॉरी किया। सॉरी 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 रीस्टार्ट, और यहाँ ये कर देते हैं। ओ भाई की हो गया। अच्छा, 3 डिस्क मिनिमम होने चाहिए, बढ़ गए भाई। अब मैं क्या करूं यार, इमेजिन करो कि ये नीचे वाले डिस्क है ही नहीं। ठीक है, सर ड्राइंग पैड पे बना लें। ड्राइंग पॉड पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो ठीक इमेजिन करें ये 3 डिस्क नहीं है, ये 2 डिस्क हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक ठीक है। है सर। तो वो कहता है कि डिस्क नंबर 1 को मूव करो फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी पे मूव करते हैं। फिर कहता है मूव करो किसको, 1 को मूव करो बी से सी में, 1 को मूव करो बी से सी में। यू कैन सी द स्टूपिडिटी, why I mean, can you see why I called it a stupid tower of an eye solver? उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो कहता है कि डिस्क नंबर 2 को ए से बी पे मूव करो, डिस्क नंबर 2 को ए से बी पे मूव करो। फिर वो कहता है डिस्क नंबर 1 को सी से बी पे मूव करो, ये सी से बी पे मूव करो। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है 1 को मूव करो बी से ए की तरफ। तो बेसिकली ये कहता है यहां पे मूव कर दो। फिर वो कहता है कि डिस्क नंबर 2 को मूव करो बी से सी की तरफ। ये देखे दी, ये बी से सी की तरफ मूव कर दिया। फिर वो कहता है 1 को मूव करो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। और फिर वो कहता है मूव करो 1 से लेकर सी की तरफ। बिल्कुल डायरेक्टली कर सकता था, और देखें इसने 2 के लिए कितना जान जोखों वाला काम किया। डू यू अग्री कि कितना ज्यादा इसने टाइम जाया किया? डू यू ऑल अग्री कि ये कर ठीक रहा है? ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता था, लेकिन इसने जो सॉल्यूशन निकाला वो बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज विद मी? जी सर। ओके जी, let me open this and my question is the following। ये जो मैंने प्रॉब्लम किया है सॉल्व, ये 3 रिकर्सिव कॉल किए हैं। आई अर्ज यू टू थिंक अबाउट इट कि ये 2 कॉल से हो सकता है। थिंक अबाउट इट, ये 2 कॉल से हो सकता है। प्लीज थिंक अबाउट इट। कैसे?
and let me open the picture again. और यहां पर मैं दोबारा से यही लिखता हूं. पहले मैंने n-1 मूव्स की थी कहां से कहां पर? डेस्टिनेशन सोर्स से कहां मूव की थी? डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन आप पे, चाहे राइट? डेस्टिनेशन पे मूव करने के उससे डायरेक्ट पहले हेल्पर पे ले जाए. शाबाश. सो व्हाट आई डू पहले इज आके आप कि दोबारा से मैं कोड ये उठाता हूँ, क्या कहते हैं, स्निपर उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और लेट मी ओपन द पेंट. वेयर इज पेंट? दिस पेंट ये ना. एंड लुक एट दिस. व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग. मैं पहले कहता हूं कि ये n-1 उठाओ और n-1 को उठाकर पता कहां रखो? n-1 उठाओ और n-1 को सोर्स से कहां रख दो? हेल्पर पे. और अब पता क्या करो? अब ये n-1 उठाओ और ये उठा के रख दो यहां पे. एंड नाउ आई एम डन. कैसे? एक मूवमेंट रह गई और बाकी खत्म हो गया. ये कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा यहां से उठाओ और यहां से उठा के यहां रख दो. कितनी दफा रिकर्सिव कॉल हुई? दो दफा. So look at this. What I will going to do is, so here is what I will going to do. I will say again. Now what I will going to say is, okay, please first I will going to call my Babaji and I will say move n-1 disk from tower of source to हेल्पर tower of helper. नहीं, अब बेसिकली डेस्टिनेशन को यूज करो एज ए हेल्पर और मूव करो किसमें? सोर्स में, सॉरी हेल्पर में. ये बात सुनाई? बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने कहा है कि टावर ऑफ हनोई में पहली n-1 डिस्क मूव करो, लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन पे ना करो बल्कि सोर्स से हेल्पर पे करो. सो व्हाट इज दिस सेइंग? मूव n-1 disk from source to helper tower. ठीक है? So T source to T helper. Do you agree? By using T destination as what? As helper. ठीक है? और अब हम क्या करते हैं? जब ये मूव n-1 मूव्स हो गई हैं, जब हमारी n-1 मूव्स हो गई हैं, तो बेसिकली अब मैं यहां से ये वाली उठाऊंगा जो nth है और वो उठा कर यहां से यहां मूव करूंगा. सो आई विल से सी आउट. ये मेरा काम है. सी आउट. जी बताएं बेटा. मूव डिस्क नंबर n फ्रॉम T सोर्स टू क्या होना चाहिए यहां पे? डेस्टिनेशन. ठीक है? एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से अगेन मूव T हेल्पर, बट यहां से n-1 डिस्क उठाओ, लेकिन आपका हेल्पर से उठानी है. हाँ जी, हेल्पर से उठानी है. किधर मूव करनी है और किसको हेल्पर यूज करना है? डेस्टिनेशन पे लेके जानी है और सोर्स को हेल्पर. डेस्टिनेशन पे मूव करनी है और सोर्स को अब एज ए हेल्पर के तौर पे यूज करना है. सो इंस्टेड ऑफ 3 रिकर्सिव कॉल I have changed it to 2 recursive calls. ये बात समझ आ रही है? Everybody understand? And now if you execute this program for 2, my number of calls reduced to how many? Look at this. पहले पे 8 आई थी और अब देखें आप कितनी आ रही है. बेस केस नहीं लगाया. ओह, बेस केस नहीं लगाया. शाबाश. So बेस केस हमें क्या लगाना पड़ेगा कि if n is लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या कर दे? रिटर्न कर दे. ठीक है? Yeah, देखिए, it's just 3 moves and let's do those moves.
यहां पर आगे नंबर ऑफ डिस्क मेरी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि 3 के लिए करते हैं आप, ठीक है। सो बेसिकली लेट मी हैव 3 डिस्क, लेट मी हैव 3 डिस्क, और 3 डिस्क के लिए मेरा आंसर आएगा। अच्छा बाय द वे एक छोटा सा मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैंने एक इंट काउंट डिक्लेयर किया हुआ है ग्लोबल, ठीक है। और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटपुट करने से जस्ट पहले ना काउंट भी डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। काउंट और यहाँ प्लस प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे डॉट कर देता हूँ, ताकि ये यहाँ पर ना नजर आता रहे, ठीक है। यानी कि हमें जो पता लग जाए कितने स्टेप लगे, ठीक है। सो लुक एट दिस, अगर मेरे पास 3 डिस्क हो तो कितने स्टेप लगते हैं, कितने स्टेप लगे हैं? 7 लगे हैं। एक और देखो, अगर मैं 2 करूं तो कितने स्टेप लगते हैं? 3। सरप्राइजिंगली अगर 4 हो तो कितने लगेंगे, गैस कर सकते हैं आप? 1 पे 1 लगेगा, 2 पे 3 लगेगा, 3 पे 7 लगेगा, प्लस 1 माइनस 1 11 not 11, 15. So look at this, basically what is happening is the following. If you look at this recurrence, ये जो आपकी ये जो कोड है, basically let me do the analysis. What is the analysis? The analysis is the following, कि basically tn की कॉल गई है, इसने 2 कॉल कर दी है tn-1 की, और हर एक पे जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, O of 1 हो रहा है ना। O of 1 क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन है जो चलती है, ये इफ भी है जो चलती है, लेकिन मैं इसको O of 1 कह सकता हूं, ठीक है ना। 1 + 1 इज O of 1। अब क्या होगा, ये कॉल करेगा 2 कॉल करेगा ना, तो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। ये देखो जी, ये मैं ड्रॉ करता हूं पिक्चर, वेयर इज द पिक्चर, ये पिक्चर, ये मैंने न्यू किया, और ये देखे जी बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली tn है, इसने कॉल की 2, तो ये बेसिकली 2 कॉल्स करेगा, ये करेगा 2 और कॉल, और ये करेगा 2 और कॉल, डू यू ऑल अग्री? और ये करेगा 2 और कॉल, और ये करेगा 2 और कॉल्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कॉल्स काउंट करूं तो वो कितनी बनेगी? लुक एट दिस जी, यहां पर है 1 + 2 +, हाँ जी, कैन यू सी द पैटर्न? अगर मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं तो जी, ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई है, एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है। 1 + 2 + 4 + 8, नेक्स्ट पे कितना होगा, कैन यू गेस? 16 यस, +16। ये है अगर हमारे पास कितनी डिस्कें हो, 5 डिस्कें हो। एंड कैन यू टेल मी 1 + 2 कितना होता है? 3। 1 + 2 + 4 कितना होता है? 7 7। 1 + 2 + 8 कितना होता है? 15 15। 1 + 2 + 16 कितना होता है? 31 31। कैन यू टेल मी कि अगर मेरे पास n डिस्कें हो तो the last one will be 2 to the power n, and you know that this summation is less than or equal to, actually exactly equal to, जो लास्ट टर्म होती है उसके ट्वाइस से 1 कम होता है। सो 2 ⁻n का ट्वाइस यानी 2 - 1। सो बेसिकली अगर मैं गौर से देखूं तो ये बेसिकली बन रहा है, इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 - 1। सो बेसिकली अगर मैं, सॉरी, ये जो लास्ट होगा ना, ये नॉट इट विल नॉट बी 2 - 1। सो 2n - 1 का अगर मैं निकालूं तो बेसिकली बनता है 2, इन सब का सम करें तो ये बन जाएगा इसके ट्वाइस, इसका ट्वाइस कितना होता है? 2n - 1 का ट्वाइस कितना होगा? 2n हो जाएगा, उससे 1 कम।
2 की पावर n नहीं आएगी, n की पावर 2 नहीं आएगी। 2 की पावर n आएगी ना, टू की पावर n आएगी। 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. जी डू यू ऑल एग्री? यार ये समझ में आता है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर O of n होगी ना? ये नहीं, O ऑफ 2 रेज़ टू पावर n होगी। सर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ज्योमेट्रिक सीरीज तो के हमने ओए भाई ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन आखिरी टर्म क्या है? 2 raised to power n. 2 रेज़ टू ठीक है। पावर n है। अगर ये आखिरी टर्म n होती तो फिर तुम्हारी बात ठीक थी, लेकिन ठीक। आखिरी टर्म n नहीं है, आखिरी टर्म 2 रेज़ टू पावर n है। ठीक। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एक्सपोनेंशियल है। सो अगर आप इसको कोड को देखें तो बेसिकली ये n-1 लेवल नीचे जाएगा, और अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं तो वो सीरीज बनेगी आगे आएगा +2, क्यों? क्योंकि 2 लेवल्स होंगे, और फिर आएगा +4, जिसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 कह सकता हूं, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 1 कह सकता हूं, और फिर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। करते करते हमें यह पता है कि जो आखिरी लेवल होना है वो होना है 2 रेज़ टू पावर n-1, और इसको अगर हम सम करें तो दिस इज बेसिकली, ये जो n-1 है वो ऐसे है, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली ये पहली टर्म अगर तुम देखो ना तो 2 रेज़ टू पावर 1-1 बन 2 रेज़ पावर ये कितना बनता है? 2 रेज़ 2 पावर 1 raised to माइनस power 0। 2 रेज़ पावर 0 बनता है, ठीक है ना? तो 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1 इससे चलता रहेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली जो आखिरी टर्म है जो कि 2 रेज़ टू पावर n-1 है। सो 2 into 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है, -1, ठीक है, which is how much? O of 2 रेज़ टू पावर n, बेसिकली थीटा ऑफ 2 रेज़ टू पावर n। सो बेसिकली ये जो टावर ऑफ हनोई है ये एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है। Does it make sense? Does it make sense? सरफराज 2 मिनट दे सोचने के लिए। जी, I think you can work on this time complexity in your free time. That should not be the problem, and I don't want to waste time on that. ठीक है, I think ये आपने बहुत अच्छी तरह किया है, ठीक है? ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, you can work on this, ठीक है? So I wanna move forward, please, ठीक है? ठीक है? सिर्फ एक चीज बता दें, आखिरी और term बाय द वे 2 इसकी तो जो इसकी स्टूपिड इंप्लीमेंटेशन है वो आपने खुद करनी है, इसका एनालिसिस भी आपने खुद करना है, ठीक है? जी आप बताएं क्या कह रहे हैं आप? आखिरी टर्म जो है वो 2 रेज़ टू पावर n-1 किस तरह आ गया? यार ये कितना है? ये है ये 2 रेज़ टू 0 पावर 0 है, तो n की वैल्यू 1 जब थी तो 2 रेज़ टू पावर 0 बना था। ठीक जब होगा, n ठीक की होगा। वैल्यू 2 थी तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 बना था, तो जब n होगी तो n-1 होगा, ठीक है? क्या होगा? सरफराज, शाबाश। रिकर्जन का हर प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से तो नहीं चल सकता ना? रिकर्जन का हर प्रॉब्लम डिवाइड एंड कंकर होता है, हर प्रॉब्लम डिवाइड एंड कंकर होता है, लेकिन डिवाइड एंड कंकर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो ये है कि भाई आप रिकर्सिवली प्रॉब्लम को छोटा करते जा रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन डिवाइड एंड कंकर में ना एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई हेल्पर फंक्शन जो रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन यूज करवाता हूँ तो फिर वो डिवाइड एंड कॉन्कर से तो नहीं हो सकता ना? दोबारा बोलो क्या? मतलब अगर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक हेल्पिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दूं तो फिर वो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल से तो नहीं चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? वो भी प्रॉब्लम को छोटा करता जा रहा है ना। देखो आइडिया ये है कि छोटा प्रॉब्लम जो है वो छोटा हो जाए, और वो दो अलग अलग, यानी वो अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर अलग अलग छोटा सा सॉल्व हो, और फिर जब सॉल्व होगा कि आंसर आए। तू रैपर फंक्शन बोल रहा? नहीं, असल में ना एक प्रॉब्लम थी, नेबरिंग प्रॉब्लम कुछ ऐसे थी, ठीक है? उसमें मैंने क्या जज करना था, मैंने एक बॉक्स से रिलेटेड उससे के जितने भी नेबर्स वो बाद में बात करते हैं। अच्छा वो बाद में बात करते हैं, वो बाद में करते हैं, ठीक है ना? कोई इस तरह अच्छा। पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो बाद में बात करते हैं, ठीक है? लेट्स मी मूव फॉरवर्ड प्लीज, ठीक है? अच्छा जी, अब आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दैट इज बेसिकली
दैट इज बेसिकली, अब मैं अगर अपनी आउटलाइन खोलूं तो बेसिकली आई वांट टू मूव टू दिस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है, देखें जी, इस दोनों को मैं अब शॉर्ट कर देता हूं। और व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, आपके पास एक void, आपके पास ना एक, आपने एक फंक्शन बनाना है। सो फॉर एग्जांपल, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि आपने एक, आपको एक स्ट्रिंग पास होती है, आपको ना एक अरे पास होती है, कैरेक्टर अरे, और वो लेट से है, इसमें लिखा हुआ A B और लेट से लिखा हुआ C, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटीजर साइज बनाता हूँ, जिसकी वैल्यू रख देता हूँ 3, ठीक है। लेट मी टेक देम टू इन योर मेन। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, उसका नाम है प्रिंट ऑल वर्ड्स, ठीक है, ऑफ लेंथ k। और व्हाट इज k लेट से यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो इट व्हाट इट डज इज कि तुम्हें एक अरे भेजा जाती है, इसका साइज भेजा जाता है, और एक k भेजा जाता है, ठीक है। सो हमने ये फंक्शन बनाना है। सो void ये फंक्शन है which I want to make। सो बेसिकली इसको कैरेक्टर अरे भेजी जाती है, इसका साइज भेजा जाता है, और ये k वैल्यू भेजी जाती है, ठीक है। ये कहता क्या है? ये कहता है ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें ABC भेजूं अरे में, और लेंथ k की 4 भेजूं, तो बेसिकली वो कह रहा है सारे पॉसिबल वर्ड्स मुझे बना दो जो कि 4 लेंथ के हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, और उसमें हर लेटर जो है वो क्या हो सकता है? वो इनमें से कोई लेटर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वो क्या बनेगा? एक हो सकता है ए, है ना, फिर हो सकता है ए बी, फिर हो सकता है ए, हाँ जी बताएं, सी, फिर ए, हाँ बस ये तीन लेटर ना आती है बस। फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं और भी लेटर्स बना सकता हूँ, लेट्स से ए बी ए, ऐसी है परम्यूटेशन। जी वही मैं करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली परम्यूटेशन नहीं है, बेसिकली ये कि मैं जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं मैंने बनाने। सब परम्यूटेशन है भी ना, वो परम्यूटेशन नहीं हुई। इसमें कम लेंथ के भी होंगे। हाँ, केस मतलब ये नॉट परम्यूटेशन, आई मीन ओके, ठीक है। परम्यूटेशन होती है कि अगर आपको पूरी दी हुई है उसको तुमने रीअरेंज करना है, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर हर लेटर इसका हो सकता है, तो तुम कह सकते हो कि ये जनरलाइज्ड परम्यूटेशन है, क्योंकि आपके पास k पोजीशंस हैं, और k पोजीशन पे इन तीनों में से कोई भी लेटर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? इस लेटर पहली पोजीशन के ऊपर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? रिपीटेशंस नहीं होती ना, ये रिपीटेशंस के साथ है। नहीं, परम्यूटेशन से रिपीटेशन होती है, किसने कहा नहीं होती? कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन होती है, परम्यूटेशन में नहीं होती। वो किसने कहा यार नहीं होती? परम्यूटेशन में हो जाती है, कॉम्बिनेशन में क्या कह रहे हो? कॉम्बिनेशन के अंदर प्लीज यहाँ इस सवाल समझने की कोशिश करो। यहाँ पर n पहले चार पोजीशंस हैं, k पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर पहले पे n आने की पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे पे भी n आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरे पे भी n आने की पॉसिबिलिटीज हैं, चौथे पे भी n आने की पॉसिबिलिटीज। टोटल आंसर ये आएगा, इतनी पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर दीज मेनी। खैर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके काउंट में, काउंट को तो मैं उसी तरह हैंडल कर लूंगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सारे पॉसिबल वर्ड्स डिस्प्ले कर दो, ठीक है। So look at this, how I will going to manage it. I will going to manage in the following fashion. I will say, let me make a for loop, I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. So what I will going to do is, I will बारी में तमाम लेटर्स पुट करता हूं। तो ये देखें जी, मैंने जो स्ट्रिंग बनानी थी वो कितने लेंथ की बनानी थी? k लेंथ की, है ना। 1 2 3 4 लेट्स से 5 लेंथ की बनानी थी, k की वैल्यू 5 है। तो बेसिकली जो जितने लेंथ की मैंने बनानी थी उसमें ये वाला पार्ट के बारे में आई डैम केयर अबाउट इट। क्यों? ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर लेगा कौन? रिकर्जन। बाबा जी करेंगे जी सॉल्व, बाबा जी करेंगे। मेरा काम यह है कि इस जगह पर बारी बारी कितने कैरेक्टर रखना? n कैरेक्टर रखना। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड?
बारी बारी यहां पर कितने कैरेक्टर रखना, n कैरेक्टर रखना। ये बात सुना की? अच्छा, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो ये कि एक काम और करते हैं, वो ये कि ना, क्योंकि मुझे बार बार स्ट्रिंग बनाकर भेजनी होगी, तो मैं ना एक काम करता हूं, वो ये कि यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने कैरेक्टर रखना है ना, स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग कैसे बनाऊं? वो स्ट्रिंग भी तो मुझे पास करनी पड़ेगी किसी को। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं कि ये जितना भी हमने काम करना है ना, ये हम एक हेल्पर बनाते हैं, इसका नाम है प्रिंट ऑल वर्ड्स लेंथ के। ठीक है, इसमें मैं a भेज देता हूं, n भेज देता हूं और k भेज देता हूं, और साथ एक और स्ट्रिंग है जो मैं बना के भेज दूंगा, तो स्ट्रिंग s जो शुरू में एम्प्टी है, और इसको मैं यहां भेज देता हूं। ये मेरी डिस्प्लेइंग के लिए यूज होगी। तो ये प्लीज ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करने लगा हूं। अच्छा, करने क्या लगा हूं ये मैं बाद में देखता हूं। ये देखें जी, ये है प्रिंट ऑल वर्ड्स, ये मैं फंक्शन बना रहा हूं, और ये देखें जी मैंने क्या किया, ये इसके पैरामीटर बिल्कुल वही है, कैरेक्टर a, ये है इंटीजर n, ये है इंटीजर k, और ये है स्ट्रिंग s। ठीक है, नाउ लुक एट व्हाट आई विल गोइंग टू डू। आई विल से कि इस वक्त जो स्ट्रिंग आई है वो s है, जो क्या होगी जो पहली दफा कॉल होगा, क्या होगी? एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। शाबाश। एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, लुक एट दिस। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से call this recursive function again, but now look at the following। यही अरे यूज करो, n यूज करो, लेकिन अब लेंथ जो है ना, अब जो लेंथ हो गई है वो लेंथ हो गई है भला क्या, k-1। और मैं एक और काम करता हूं, और वो काम ये करता हूं, look at this। what I will going to do is कि मैं इधर भेज दूंगा s जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी पुरानी जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसके आगे मैं ये कैरेक्टर लगा रहा हूं। सो s प्लस a का ith कैरेक्टर। अच्छा, अब क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होने जा रहा है। व्हाट इट विल गोइंग टू डू इज कि ये कह रहा है कि जो भी पहले स्ट्रिंग आई है जो कि एम्प्टी है, उसकी जगह ये पहला कैरेक्टर लगाता है, और पहला कैरेक्टर इसने कौन सा चूज किया होता है, वो यहां से चूज किया होता है, और अब वो दोबारा रिकर्सिव कॉल कर देता है इसको, और कहता है अब तुम्हारी जो लेंथ है ना, वो पहले कितनी थी, के लेंथ की बनानी थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा काम था सिर्फ एक कैरेक्टर रखना, बाकी कैरेक्टर कौन रखेगा? बाबा जी। और मैं यहां आऊंगा और यहां मैं करूंगा सी आउट। अच्छा जी, यहां पर मैं बेस केस बनाता हूं, अगर मेरी k की लेंथ डबल इक्वल टू 0 हो गई है, सरफराज ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ लेंथ है? नहीं, k है लेंथ, कितने लेंथ की मैंने बनानी है, ये कितने बाकी रह गई है। पहले k था 5, तो 5 कैरेक्टर बाकी रह गए थे, 5 लेंथ के 5 लेंथ के बराबर। हाँ, और जब मैं एक कैरेक्टर रख देता हूं तो k की वैल्यू एक कम कर देता हूं, और ये लूप चलेगा n दफा, तो ये बारी बारी सारी की सारी कैरेक्टर्स बारी बारी रिप्लेस करेगा और दोबारा से कॉल कर देगा। और अगर k की वैल्यू 0 रह गई तो इसका मतलब है अब जो s में स्ट्रिंग आई है वो स्ट्रिंग है जिसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मेरी पहली स्ट्रिंग बन चुकी है। सो सी आउट s कर देते हैं, और यहां कर देते हैं हैंडल, और एक काम कर देते हैं वो ये कि यहां पे वो जो काउंट था ना, वो भी यहां पे डिस्प्ले करते हैं, काउंट प्लस प्लस, और यहां पे डिस्प्ले कर देते हैं डॉट्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट गेट्स प्रिंटेड। ये भी सी किया मैंने, लुक एट दिस, ये तो क्रैश कर गया। लेट्स सी कि क्या बग है। ओ भाई चल बाहर, व्हाट्स द प्रॉब्लम जी। ये मैंने ये किया है, ये मैंने स्ट्रिंग भेजी, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक चला। अगर और यहाँ रिटर्न, शाबाश, जब वो बेस कंडीशन को हिट करता है तो फिर दोबारा नीचे जाने की जरूरत नहीं है,
तो इट शुड से रिटर्न सिर्फ रिटर्न 0 भी नहीं, ठीक है। लुक एट दिस जी, आंसर क्या आना चाहिए था इसका? 5 कैरेक्टर थे ना, और 4 कितनी होती है? 3 into 3 बता दो यार, 3 into 3 into 3 into 3 कितना होता है? यार 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 यार, क्या हो गया? 81 और 81 ही आंसर आया हुआ है। लेट मी ट्राई अगेन फॉर 2 लेंथ, लेट्स लुक एट दिस जी। 9 आना चाहिए और 9 ही आ रहा है। ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी। Does it make sense? So we are done with printing a K length words. ठीक है? But everybody got the idea कि basically मैंने क्या किया, so मैंने printing करवानी थी, तो basically हाँ जी बताएं जी। जो से वो जिसमें लूप लगा हुआ है ना, वो वाला फंक्शन जरा थोड़ा सा दोबारा समझा दे, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। दोबारा बताते। बेसिकली आइडिया ये है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ये है कि बाबा जी मुझे, सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पुट kth कैरेक्टर वन बाय वन। क्रॉस परम्यूटेशन और इसमें क्या फर्क है? मुझे इतना नहीं, मैं अगला प्रॉब्लम परम्यूटेशन ही करने जा रहा हूं, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। सरफराज जी, आप कहा पुट kth कैरेक्टर 1 by 1, लेकिन उधर आप k-1 डील कर रहे हैं। नहीं देखो, पुट kth कैरेक्टर 1 by 1 यानी इस लूप के, सॉरी ये बेसिकली ये लाइन यहां होनी चाहिए। सो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फॉर राइटिंग दिस फंक्शन? पुट ऑन kth position all the characters 1 by 1. ये बात समझ आई? Put on kth position all the characters 1 by 1, or and the rest of the positions will be handled by whom? बाबा जी। बाबा जी, ठीक है। सो माय पोजीशन इज द फॉलोइंग कि मुझे जो स्ट्रिंग अभी तक बनी बनाई मिल रही है, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल पुट, मैं आखिरी पोजीशन के ऊपर आखिरी पोजीशन पर रख रहा हूं ना, तो ये ए आई मेरा होगा। ये बात सुनाई? एस प्लस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं कह ये रहा हूं कि मैं किसी भी इंस्टेंस पे मुझे कब कॉल आएगी, तो मैं कह रहा हूं पहले स्ट्रिंग जितनी भी बनी हुई है उसके आखिर में मैंने रखना है। ठीक है, समझ आ गई है, समझ आ गई बात। और बेसिकली यहां पर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग जाती है, यानी पहला कैरेक्टर मैं रख चुका हूं, यानी पहला कैरेक्टर जो कि आखिरी कैरेक्टर है वो मैंने रख दिया, और बाकी मैंने जो k-1 लेंथ रह गई है वो मैंने कहा बाबा जी अब आप फिल करें। और वहां पर जब ये अंदर आएगा तो k की वैल्यू k-1 हो चुकी होगी, और ये फिर k-1 के लिए रिकर्जन दोबारा वैसी चलेगी, और वहां पर भी सेम बारी बारी वो कैरेक्टर रखेगा। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और जब k की वैल्यू 0 रह जाती है, इसका मतलब है स्ट्रिंग बन चुकी हुई है, और एंड वी आर डन। और उस वक्त की मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देता हूं और रिटर्न हो जाता हूं। जब रिटर्न होता हूं तो वो k-1 पोजीशंस को फिल कर चुका हुआ है, k-1 पोजीशंस को फिल कर चुका हुआ है, और अब उसकी जगह वो सेकंड कैरेक्टर रिप्लेस करेगा। ये समझ में आई बात? और फिर दोबारा से वही काम करना शुरू करेगा। सो सेकंड कैरेक्टर रखेगा, थर्ड कैरेक्टर रखेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। प्लीज ड्राई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। और बात है ये भी ट्राई करके देखना, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा वैसे? तो फर्क पड़ेगा जी? कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम? शुरू में एग्जैक्टली। तो वो बेसिकली ऑर्डर में नहीं है। अगर हम इस तरह रखते
तो इसमें जो मजेदार बात है वो ये कि चीजें ऑर्डर में आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप, पहले वो इसकी सारी कर देता है, फिर बी की बारी आती है, फिर सी की बारी आती है। सो दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, आउटपुट और आउटपुट बिल्कुल ठीक ही है, वो शुरू का करेक्ट। एग्जैक्टली। सो प्लीज ड्राई रन दिस प्रोग्राम के हाउ इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। सरफराज एक चीज जी बताएं सर। हमने दो चीजें पढ़ी थी, परमुटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। ये सर परमुटेशन विद रिप्लेसमेंट है। ये परम्यूटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल ठीक बात, ये बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आज से आगे चलते हैं। एक अब जो मैं फंक्शन बना रहा हूं इसका नाम है परम्यूटेशन। ठीक है, इसको क्या पास होता है, इसको कैरेक्टर अरे पास होती है। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, इसको ना स्ट्रिंग एस भेज देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एस पास होती है और ये स्ट्रिंग एस पास करेगा और हम ऐसे करते हैं बेसिकली। अब हम क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रिंग बनाता हूं, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग। सो इसको मैं दोबारा नीचे कर रहा हूं, रिटर्न 0। प्लीज लुक एट दिस जी। मैं करना क्या चाह रहा हूं, प्रिंट, इसका नाम है प्रिंट परम्यूटेशंस। ठीक है, प्रिंट परम्यूटेशंस में मैं क्या भेजना चाह रहा हूं, और इसमें मैं स्ट्रिंग भेजूंगा। लेट्स से मैं भेजता हूं ABC। तो इसमें जब मैं ABC भेजूंगा तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है ABC की जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती हैं वो डिस्प्ले कर दे। यानी ABC ACB, फिर क्या हो जाएगा BAC BCA CBA और CAB। ठीक है, तो ये डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स सी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, जो भी स्ट्रिंग आई है मैं क्या करता हूं कि मैं अपना प्रिंट परम्यूटेशन हेल्पर कॉल करता हूं। ठीक है, एस भेज देता हूं एंड लुक एट दिस। अब मेरा रिकर्जन है ना, तो रिकर्सिव में बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करूंगा जैसे मैंने ऊपर वाला डिफाइन किया था। तो प्रिंट जी, इसका नाम क्या है, परम्यूटेशन हेल्पर है। तो ये रैपर फंक्शन है जो मैं इसको, क्योंकि रिकर्जन बनानी है ना मैंने, तो स्ट्रिंग एस पास होती है और यहां पे एक स्ट्रिंग SI इंडेक्स पास होता है इसमें। और फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा यहां पर ना मैं शुरू में 0 भेज देता हूं कि मेरा अभी तक जो स्ट्रिंग में मैंने परम्यूटेशन की है वो 0th है, यानी 0th इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं फॉर लूप लगाता हूं, I is equal to, so what's the idea, so look at this, please try to understand this। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, I is less than s dot length I plus plus, and what's the idea, the idea is exactly what how I did before। और मैं बेटा करूंगा क्या और मैं करूंगा ये कि मैं यहां पर आता हूं और यहां मैं आके कहता हूं कि मेरा काम है SIth पोजीशन के बारे में सोचना। किसके बारे में सोचना, SIth पोजीशन का मतलब बेटा ये है कि डोंट वरी अबाउट ऑल द स्ट्रिंग बिफोर इट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो शुरू की भूल जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली शुरू की फिक्र हो जाओ। SI से कहां तक आई एम इंटरेस्टेड में हूं मैं, जो n लेंथ की स्ट्रिंग बनती है n-1 इंडेक्स तक, इसके बारे में तुमने सोचना है। यानी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिकर्जन ये कह रही है कि यहां से लेकर यहां तक तुमने सोचना है, यहां पर परम्यूटेशन तुमने सोचनी है, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इस कैरेक्टर की है। बाकी कौन सॉल्व करेगा, बाकी जो रीजन है उसकी परम्यूटेशन कौन करेगा, बाबा जी करेंगे, शाबाश। एंड नाउ लुक एट दिस, आई विल बिगिन फ्रॉम SI, I will begin from SI and I will say swap, you know what, I will swap, क्या मैं, अब देखें ये जो I है ये लूप थ्रू करना है यहां से लेकर कहां तक, n-1 तक। so I will say swap S की कौन सी एंट्री भला, ith एंट्री, और S की कौन सी वाली एंट्री, SIth एंट्री। और देखिए मैं कर क्या रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बेसिकली बार बार कह रहा हूं पहले SI कैरेक्टर पे SI कैरेक्टर ही रहने दो, क्योंकि I की वैल्यू SI होगी तो ये कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगली दफा जो इससे अगला कैरेक्टर बनता है, यानी जो कि SI+1 है,
मैं SI+1 कैरेक्टर को कहता हूं उसको उठा के इससे रिप्लेस कर देता हूं। फिर मैं किसको रखूंगा? फिर मैं SI+1 पे +2 पे जो पड़ा हुआ है वो वाला कैरेक्टर इसके साथ रखूंगा। और मैंने ये 2 दफा स्वैप क्यों किया है? ताकि स्वैप होने के बाद जब मैं बाबा जी को कॉल कर दूं, कि बाकी स्ट्रिंग बना दो, तो मैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाऊं। समझ रहे हो? तो यहां बेसिकली मैं S भेजूंगा और यहां मैं SI+1 भेजूंगा। तो दोबारा समझा दे। एंड नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज कि इफ SI की वैल्यू, अब अगर SI की वैल्यू बराबर हो जाए S डॉट लेंथ के, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग बन चुकी है। आई विल गोइंग टू से C आउट S, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस रिटर्न। एक मिनट, मैं दोबारा बताता हूं। और यहां पर बेसिकली मैं काउंट प्लस रिटर्न आउटपुट कर दूंगा। मैं दोबारा बताता हूं। लुक एट दिस, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग कि मैं ये कहता हूं कि मैं SI इंडेक्स पे जाता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने पोर्शन को क्या करना, परम्यूट करना, इसकी तमाम अरेंजमेंट दिखाना। ये सबको समझ में आ गई बात? और मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार चले ठीक है जी, पहले मैं इस जगह पर यही कैरेक्टर रखता हूं, यानी SI से रिप्लेस होगा, यानी कुछ नहीं होगा। और फिर मैं कहूंगा बाबा जी इस लेटर को तो मैंने रख दिया, यानी पहला लेटर, फॉर एग्जांपल पहला लेटर में मैंने लेट से इमेजिन करें कि मैंने एक मिनट शुरू के आई डैम केयर अबाउट के क्या थे, मैं यहां पहुंचा हूं, यहां पे पड़ा हुआ ABCD पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां कहा इस जगह पे पहले A ही रखो, और बाकी की जो परम्यूटेशन करनी है वो किसने करनी है? बाबा जी ने करनी है। फिर जब बाबा जी सब इसके साथ इस जगह के कैरेक्टर के साथ से जितनी भी परम्यूटेशन प्रिंट करनी थी वो प्रिंट कर आए। क्या तमाम स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई है? एक मिनट, क्या तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई है? नहीं हुई, क्योंकि अभी यहां पर कौन सा कैरेक्टर आना बाकी है? जो इस जगह पड़ा हुआ था, जो कि यहां पर B आएगा। फिर यहां क्या आएगा? फिर यहां पे C आएगा, और कहूंगा C से आगे जो स्ट्रिंग बनती है वो बना के लेके आए। और फिर यहां पे क्या आएगा? फिर यहां पे D आएगा। So basically what it is doing is मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तमाम लेटर्स को इस प्लेस पर रखवाना, SI प्लेस पर रखवाना, जो SI के बाद आते हैं, और जो उसके बाद वालों की रीअरेंजमेंट किसने करनी है? वो बाबा जी ने करनी है। आई विल नॉट वरी अबाउट इट। ये बात समझ आई? यस। सो प्लीज गो होम, जब मैं ये कोड कर लूं, आप इस कोड को की वीडियो लेक्चर से देख लेनी है, और बेसिकली क्या करना है, इसको बार बार चला कर देखना है, ठीक है? इसको बाय यानी कि डीबग करके देखना किस तरह स्ट्रिंग में वैल्यू बदलती जा रही है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रिंग रखी है, अरे रखता तो वो आपको इतना ज्यादा मजा ना आ रहा होता। बेसिकली यहाँ पे आपको आउटपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे स्ट्रिंग पर नजर आ रही होती है, ठीक है? वो नल टर्मिनेटिंग भी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? लेट्स सी के हाउ प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस रिटर्न कि जब पहले स्वैप की तो समझ आ गई, दूसरा स्वैप किससे यूज हो रहा है? एक्सीलेंट। दूसरा इसलिए यूज हुआ है कि जब A यहां पे मैंने रख दिया तो A में तो समझ में आता है कुछ नहीं होता। जब मैंने B को यहां पर रखा है तो B मैंने यहां रखा और A मैंने यहां रख दिया। अब यहां पर किसने आना है? C ने। C को क्या, अब C जब मैं C को रखूंगा इधर तो ये यहां पे C आ जाएगा और यहां पे फिर B आ जाएगा जी। तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आप क्या करोगे? तुम हीट हो रहा है, आप कह रहे हो फिर ऑर्डर खराब हो जाएगा। अगर ये तुम स्वैप नहीं करोगे ना तो ये ऑर्डर खराब हो जाएगा। लेकिन आंसर सही आएगा फिर भी, मेरे ख्याल में आंसर फिर भी ठीक आएगा, लेकिन वो ऑर्डर नहीं रहेगा। सर आप ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सारे सी मैं अल्फाबेटिकल जी 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 प्लीज ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। मेरे ख्याल में ये ठीक चलेगा।
बट लेट्स सी आई मीन आप खुद अगर देखिएगा ये दूसरा स्वैप जो है अगर मैं ना करूं तो क्या होगा। दूसरा स्वैप करने का नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस ले आता हूं। डू यू अंडरस्टैंड कि दूसरा स्वैप करने से नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि मैं वापस अपनी स्ट्रिंग वापस अपनी असल पोजीशन में ले आता हूं। जैसी होती है वापस दोबारा वैसी हो जाती है। फिर जब अगला लूप चलेगा तो वो अगली इटरेशन लेके आएगा। ये तो समझ में आती है, ठीक है। प्लीज मैंने खुद ये नहीं स्वैप हटा के नहीं देखा, यू शुड ट्राई इट कि स्वैप ना हटाएं तो क्या होता है। मेरे ख्याल में बस ऑर्डरिंग खराब होगी और कुछ होगा नहीं। हो सकता है कोई मसला हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये क्या होगा। हो सकता है कुछ चीजें रिपीट हो, आई डोंट नो सॉरी आई डोंट नो। सरफराज ये इस तरह होगा कि ए दूसरे मतलब पहले ए की सारी परम्यूटेशन आएंगी और फिर बाद में सी की, बी की। बिल्कुल लेट्स सी ये देखने से चला के देखते हैं। ये देखना ऐसे होगा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला एंड लेट्स सी। एंडल भी लगा देते हैं वहां पे जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये देखिए जी, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी। द ग्रेट थिंग इज कि ये सारी चीजें जो हैं वो किस तरह आ रही हैं, एक काइंड ऑफ एक ऑर्डर में आ रही हैं, इट मेक सेंस, ठीक है। वैसे सी बी ए और सी ए बी में सी ए बी को पहले होना चाहिए। सो आई डोंट नो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है सर। इसको ड्राई रन मतलब हम ना ही करें, क्योंकि आपने एक दफा कहा था कि बाबा जी की काम में दखल अंदाजी ना दो, जैसे कर रहे हैं उनको कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक दफा आई थिंक ये जो एक सवाल उठा है ना कि स्वैप को ना करे तो क्या होगा, आपको ट्राई करना चाहिए कि कैसे चलता है, ठीक है। सर मेरा यही जनरल क्वेश्चन है कि अब ये जितने भी हमने अभी तक ये फंक्शंस किए हैं, इनमें हमने बाबा जी और ऑरेकल वाला सारा काम किया है, हमने एक बेसिक लॉजिक बना के किया है। अब हमें पता नहीं होना चाहिए कि कैसे कॉल्स जनरेट हुई हैं, किस तरह वो सारा उसने किया, ये नहीं हमें आइडिया होना चाहिए बैकग्राउंड वर्किंग, जिस तरह फी बना चाहिए। आप सही ऑर्डर में आ रहा है। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। इट्स अ नाइस डिस्कवरी ठीक है। हम एमी एक लगाया हुआ था, एमी लगाया हुआ कंफ्यूजन करने के लिए बस, ठीक है। दैट्स नाइस टू डिस्कवर, ठीक है। चलें जी। अच्छा, अब असाइनमेंट में एक और सवाल भी इसके साथ है, वो ये कि यहाँ पर कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहे थे, है ना। व्हाट इफ के कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, दैट यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी क्या कहा आपने, भी दोबारा ताज़ी करो। यहाँ पर ना कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ए बी सी है ना, ए बी सी की सारी परम्यूटेशन। व्हाट अबाउट कि मैं कहूं ए बी सी ए था, अब इसकी परम्यूटेशन बताओ। तो अब मसला भला क्या है कि ये कैरेक्टर जब इससे रिप्लेस होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, ठीक है। तो देन मेरी परम्यूटेशन कुछ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कैसे करना है, ठीक है। शायद तुम्हें एक पूरा पीछे एक बैकएंड पे वेक्टर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा जो कि रिपीट ना होने दे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कैसे बेहतर कर सकते हैं, हैश टेबल भी रख सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। चलें जी। अब जो मैं कभी काफी कमाल काम करने लगा हूं ना, दैट इज रिमार्केबल एंड दैट इज कॉल्ड वॉइड, बल्कि नहीं, इसका नाम है वेक्टर ऑफ इंट मर्ज। इसका नाम है वेक्टर इंट m% लेफ्ट, वेक्टर इंट m% राइट। अच्छा, मैंने इसका नाम एल और आर क्यों रखा है आपको बाद में समझ में आएगी। अच्छा, ये करता क्या है, सो ये फंक्शन लिखना है जिसका नाम है मर्ज। अच्छा, इसका काम क्या है जी, एल एंड आर आर सॉर्टेड अरेज। और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि दिस फंक्शन शुड रिटर्न, दिस फंक्शन बल्कि नहीं, merge should return the sorted merged array। ये बात समझ आ गई। इन दोनों की सॉर्टेड मर्ज अरे जो बनती है वो मुझे हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। ऑल राइट जी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मेन में अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने मेन बनाया था, साला किधर गया मेन यार, गायब क्यों हो गया वो मेन।
इसके नीचे है, नीचे है, ये है कहाँ है? ऊपर ऊपर 700 लाइन के करीब है। कहाँ था? 741 पे, 741 लाइन 741। So that's what I want to make. और बेसिकली यार रहने दे यार, मैं खुद ही कर देता हूँ, छोड़। सरफराज 741 पे 741 पे है तो सही नहीं है ये? चलो ना मार चुप ये हो मेन नहीं जा। नहीं है मेन नहीं, मैंने कुछ इसकी मैंने पहले लिखा था ना, सो अभी सुबह काम कर रहा हूँ मैं। चले ये जी मैंने लिखना है। अच्छा आप डू यू ऑल अग्री कि जो मर्ज अरे होगी वो कितने साइज की होगी? ऑल अग्री? यस सर। इन दोनों का जो साइज होगा उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो बेसिकली मर्ज कैसे करते हैं? कैन यू टेल मी कि इन दोनों का मर्जिंग का आइडिया क्या होना चाहिए? प्लीज एनीबॉडी शुड एक्सप्लेन इट टू मी। लेफ्ट का एलिमेंट चेक करेंगे, अगर वो राइट से छोटा है तो पहले वो ऐड कर देंगे, वरना राइट का एलिमेंट ऐड कर देंगे। शाबाश। डू यू एग्री? डू यू ऑल एग्री? यस सर। अच्छा एक काम, डू यू ऑल एग्री कि हमें एक इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें दो चाहिए, एक राइट एक लेफ्ट इंडेक्स कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 है, राइट इंडेक्स कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा जी इफ जिशान ने जो कहा है, जो कि चवल मारी है, देखते हैं क्या कहता है वो। एल आई अगर ये वैल्यू लेस देन है आर आई से, चवल नहीं मारी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक चीज ये इनकम्प्लीट है। देखते हैं क्या है वो कहता है। अगर ये वैल्यू कम है ना तो एक काम करो कि एम के एम आई इंडेक्स पे जाके रखवा दो एल का एल आई इंडेक्स और एल आई कर दो इंक्रीमेंट। और एल्स में क्या करो? एल्स में करो कि एम के एम आई इंडेक्स पे आर का आर आई इंडेक्स रखवाओ और आर आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सर अगर एक इंडेक्स कोई अपनी लिमिट तक पहुंच जाए साइज तक, तो फिर बाकी बस ऐड करते रहे, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। शाबाश शाबाश। मुझे बताएं यहाँ का चेक क्या होना चाहिए? If li double equal to L size. If li double equal to L dot size। हाँ जी ये मैंने ठीक लिखा है, ये मैंने ठीक लिखा है। पहले आएगा ये चेक। क्या? शाबाश, ये चेक पहले आएगा, ये चेक पहले आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकला हुआ है और वहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है तो बेसिकली ये पहले ही चल जाएगा, तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सबको समझ में आई बात? सॉरी ये एल आई नहीं होना चाहिए बल्कि आर आई होना चाहिए। डू यू एग्री? तो एल आई नहीं होगा, एल आई होगा। ठीक है, राइट वाला एंड तक पहुंच गया, फिर सारे लेफ्ट करने हैं उसने। बिल्कुल बिल्कुल ये आर आई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो आर आई है, अगर ये जो आर आई है ये बेसिकली ये अगर साइज पे पहुंच गया है लेकिन तुम पहले ये चेक कर रहे हो, तो हो सकता है बाहर जो वैल्यू पड़ी हो वो बड़ी हो, उसकी वजह से ये नीचे चला जाए और वो नीचे वाला चलना शुरू हो जाए। चलो जी फारे हो गए। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट समझ नहीं आई, ये दोबारा बताएं सर। ये करते हैं एल आई लेस देन साइज हो। नहीं ये वजह नहीं है, साइज हो जाए तो खत्म होगी बात। क्या कह रहे हो तुम, दोबारा बताओ। सर एल आई लेस देन साइज हो और एंड लगा दे दरम्यान में। यहां पे लगाऊं? सर एंड लगा दे और साथ कंडीशन लिख देंगे एल आई लेस देन साइज हो। इसे शुरू में लिख दें। यस सर, इसको शुरू में लिख दें। एक्सीलेंट पॉइंट, ये हम शुरू में लिख देते हैं। अब्बाश अगर आर आई ए सो आर आई एल आई लेस देन साइज होगा। हाँ एल आई लेस देन साइज होगा अब तो। एल आई इज लेस देन आर डॉट साइज, एक ये बात है। एल डॉट साइज, एल डॉट साइज जी। चलें जी अब ठीक है। अब ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आर आई की वैल्यू, लेट्स से ये कंडीशन ट्रू है
और आर आई अपने एंड तक पहुंच चुका हुआ है और एल आई नहीं पहुंचा हुआ, तो ये तो अरे की बाहर से चेक करना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन सिर्फ काफी नहीं है, हमें साथ ये भी लगाना चाहिए कि आर आई इफ आर आई इज डबल इक्वल टू आर डॉट साइज, ये दोनों कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी कि क्या आर आई जो है वो अपने एंड पे तो नहीं पहुंच गया। अगर एंड पे पहुंच गया बेफिक्र होके एम के ये जो एल आई की वैल्यू एल लेफ्ट वाली की जो वैल्यू है वो रखवा दो। अगर वो एंड पे नहीं पहुंचा तो फिर चेक करो कि क्या लेफ्ट वाला अपने एंड पे तो नहीं पहुंच गया और उसका साइज चेक करो। ये समझ में आई बात? हाँ जी, Does it make sense? Does it make sense? अगर ऐसे है तो फिर ये काम करेगा। अच्छा मुझे बताओ इसकी जरूरत है? अब नहीं है सर। जरूरत है या नहीं है? तुम कह रहे हो जरूरत नहीं है? हाँ नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि आर आई अभी तक एंड पे नहीं पहुंचा। क्या पहुंचा हुआ है? आर आई हमारा एंड पे नहीं पहुंचा लेकिन एल आई एंड पे पहुंच चुका हुआ है। तो फिर ये चल, अगर मैंने ये एंड नहीं लगाया तो ये चल पड़ सकता है, आउट ऑफ बाउंड जाके वो देखेगा एल आई वाला, ये आउट ऑफ बाउंड जाके मसला आ सकता है। तो बेसिकली हमें ये लगाना चाहिए साथ कि अगर एल आई एंड पे पहुंच गया है तो फिर बेसिकली यहां पर आ जाना चाहिए। ये बात सुनाई? इसीलिए ना आई डोंट लाइक इट। मुझे जो चीज ज्यादा पसंद है वो ये है कि बेसिकली हर एक को अलग अलग लिख दो। क्या मतलब? यानी ये दिस इज परफेक्टली फाइन, दिस विल वर्क, बट आई पर्सनली बिलीव कि इससे बेहतर तरीका ये है कि आप ये लिखें। ये देखो जी, ये देखो, ये अगर ऐसा है तो ये कर दो जी। ये देखे जी, एल्स इफ, ये देखे जी, अगर एल आई डबल इक्वल टू आर डॉट साइज हो गया है तो फिर क्या करो? फिर ये काम करो। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हमारा जेन्युइन वाला केस बनता है। वो कौन सा वाला केस है? जी बताएं जी। ये था ना राज, जो एल सिफ है इसमें एल आई डबल इक्वल टू लेफ्ट डॉट साइज नहीं होना चाहिए? शाबाश, लेफ्ट डॉट साइज होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, लेफ्ट डॉट साइज होना चाहिए। और यहां पर क्या होगा? अगर ये दोनों नहीं है तो फिर हम यहां पर आएंगे और यहां लगाएंगे क्या कि एल की एल आई जो एंट्री है अब बाउंड्री नहीं हो सकती क्योंकि दोपहर दोनों चेक हो चुके हैं। अगर ये वैल्यू लेस देन है आर की आर आई वैल्यू से तो फिर क्या कर दे जी? तो बेसिकली ये कॉपी करे और ये रखवा दे, तो ये हमारा मर्ज हो गया। और आखिर में हम क्या रिटर्न कर देंगे? आखिर में हम रिटर्न कर देंगे एम। आई पर्सनली बिलीव दिस इज ए मच बेटर आइडिया, मच बेटर इंप्लीमेंटेशन। आराम से समझ आ गया, आराम से समझ में आती है यार कि अभी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट विल बी मच मोर क्लीनर टू अंडरस्टैंड। वरना इट विल गोइंग टू, आई पर्सनली थिंक कि चीजें क्लीन होनी चाहिए। बाउंड यानी कि ये बाउंड्री केस है, ये बाउंड्री केस है, और बाउंड्री केस और उस दोनों को इकट्ठा करोगे इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये कितना इजीली समझ में आ गया है ना? ये दोनों बाउंड्री केसेस बनते हैं और ये उसके अलावा वाला केस बनता है। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न एम कर देंगे। ठीक है, वी आर डन विद मर्ज एंड लुक एट दिस, एंड नाउ वी आर अबाउट टू डू मर्ज सॉर्ट। वेक्टर int m% and look at this, hi. You know what's the idea? The idea is कि मैं एक काम करता हूं। वो कहता है कि मेरे पास एक अरे मिली हुई है, so look at this जी। मैं ये एक सरफराज, एक चीज, सरफराज आपने ऊपर लेफ्ट वाली अरे और राइट वाली इम्पर्सेंटली क्यों भेजी थी? उसमें तो हम एम में रख रहे हैं, तो उसमें इम्पर्सेंटली भेजना जरूरी है क्या? बाय रेफरेंस भेजी हुई है यार देख, इमेजिन कि ये 1 GB होता और ये भी 1 GB होता, तो तू एम ही GB की कॉपी बना रहा है। अच्छा, वो इसलिए कर, ठीक है।
ठीक है, और बेशक यहाँ पे कॉस्ट भी लगा दे, बेशक यहाँ कॉस्ट भी लगा दे, ठीक है, इसके हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये देखिए जी, इमेजिन द फॉलोइंग कि यहां पर तुम्हारे पास एक अरे है, कितने साइज की, लेट्स से n साइज की, एंड हियर इज द आइडिया, द आइडिया इज कि मैं काम करता हूं कि बेसिकली मैं इस अरे को दो हिस्से करता हूं, और बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं ये वाला प्रॉब्लम उठाऊंगा और ये वाला प्रॉब्लम उठाऊंगा, और मैं कहूंगा हाँ भाई बाबा जी प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आय हाय 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 बाबा जी की कॉल जाएगी जी, बाबा जी को कॉल करूंगा भाई लेफ्ट वाली प्लीज सॉल्व कर दें, और मैं यहाँ कहूंगा जी प्लीज बाबा जी एक और काम भी कर दें, बाबा जी राइट भी सॉल्व कर दें। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा मर्ज क्या L एंड R, और जो ओरिजिनल अरे आई है उसको तो सॉल्व करना है तो नजरअंदाजी ना करो। So this algorithm is called merge sort। और देखे मैं कैसे बनाता हूं, बनाता कैसे हूं, so look at this जी, merge मैंने लिख दिया हुआ है, so please replace this, sorry, merge sort and it says the following। सबसे पहले क्या काम करता है, वो वेक्टर ऑफ इंट लेफ्ट बनाता है, और लेफ्ट में वो करता है a डॉट बिगिन और a डॉट एंड भेज देता है, एंड नहीं सॉरी, a डॉट बिगिन प्लस a डॉट साइज डिवाइडेड बाय 2। ये क्या कर रहा है भला, मिड पे आ रहा है, इट कॉपीज फ्रॉम बिगिनिंग टू मिड, ठीक है। और बाद में यहाँ पर जो हम एड्रेस पास करते हैं ना, ये डिवाइड +1 नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, ये ना बाय द वे ये जो बाउंड्रीज, ये जो राइट वाली बाउंड्री होती है ना वो इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। इसी तरह मैं एक और बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं R, और इसको शुरू करता हूं मैं इससे, इसको मैं शुरू करता हूं इससे, और यार क्या मजाक, शुरू करता हूं मैं इससे और एंड करता हूं किस पे, A डॉट एंड के ऊपर, ठीक है। ये दो अरेज मैंने बना ली, तो बेसिकली ओरिजिनल अरे ली, उसको मैंने दो हिस्सों में पार्टीशन कर दिया, ठीक है। सरफराज को कमेंट में बोल रहा है कि लेक्चर क्या अगला लेक्चर शुरू होने वाला है, कमेंट में कोई बोल, हाँ जी वो अलीडार बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि प्लीज चले जाए, मैं 5 मिनट मुझे और चाहिए, ठीक है, तो मैं ये बता दूं आपका तो लेक्चर नहीं है ना, ले ली मेरी अटेंडेंस की, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ करता हूँ मर्ज, सो लुक एट दिस जी, डिनाई, सो मर्ज, यहाँ पर मैं दोबारा बाबा जी को कॉल करता हूँ और इसमें L भेज देता हूँ, दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल करता हूँ और इसमें मैं R भेज देता हूँ, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मर्ज सॉर्ट का काम था इस पूरी अरे को सॉर्ट करना, मैंने बाबा जी को कॉल भेजी और मैंने कहा जी इस हाफ अरे को तो सॉर्ट करें ना, ठीक है। और जब ये दोनों सॉर्ट हो गई तो बेसिकली अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है ना, मर्ज करता हूं मैं L को और R को, और मर्ज मुझे क्या रिटर्न करता है, मर्ज मुझे क्या रिटर्न करता है, वेक्टर, एक और वेक्टर रिटर्न करता है। मैं इस ओरिजिनल वेक्टर को असाइन कर देता हूं ये वाला मर्ज। Does it make sense? Does it make sense? And I'm done. Let me test it. Let me test it, please. अच्छा यहाँ पर ना मैंने एक रैंडम इनिशियलाइज का फंक्शन बनाया हुआ है, किधर गया, रैंडम इनिट, ये रहा एक फंक्शन, ये मेरे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो लेट मी, ये मैं ना 2-3 फंक्शन लिख रहा हूँ, ले रहा हूँ। सर एसक्यूएल में रैंडम शफल का बिल्ट इन फंक्शन भी है, अब मैंने वो नहीं करना, मैं रैंडम शफल नहीं करना चाहता, मैं रैंडम इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखें, सो बेसिकली ये मैंने एक
दो फंक्शन लिखे हैं, प्लीज ये देख लें, इनको थोड़ा देख लें क्या किया हुआ मैंने। एक बेसिकली एक वेक्टर लेता है, उसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देता है और 100 मॉड ले लेता है। आपने रेंज कोई देनी है तो बेसिकली उसके रेंज से मॉडल असाइन कर देता है। और जो दूसरा है वो क्या करता है, वो बेसिकली एक ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर से उसको सी आउट करवा देता है। जो भी वेक्टर आप कहेंगे उसे सी आउट करवा देगा, ठीक है। सो लुक एट दिस। सो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज लेट मी टेस्ट इट। तो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू नाउ इज आई विल गोइंग टू मेक ए वेक्टर इंट m लिखता हूँ, सॉरी अरे लिखता हूँ, और इसको लेट्स से 10 साइज असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और बेटा यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं इसको रैंडम इनिट कॉल करता हूँ और इसमें a भेज देता हूँ, ठीक है। और रैंडम इनिट का पता लग गया ना क्या कर रहा है। रैंडम इनिट बस रैंडम नंबर जनरेट करता है और इसका मॉड ले लेता है रेंज के साथ और +1 कर देता है, ठीक है। और ये मैंने ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है जो कि सी आउट कराने के लिए, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ मैं रैंडम इनिशियलाइज करवाने के बाद यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। बिफोर सॉर्टिंग a लिख देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ लिख देता हूँ a, ठीक है। और यहाँ पर कॉल कर देता हूँ मर्ज सॉर्ट और इसमें a भेज देता हूँ। और यहाँ पर दोबारा से कर लेता हूँ, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ लिखता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। सरफराज आपने ऊपर असाइन तो किया नहीं है लेफ्ट और राइट मर्ज सॉर्ट को, क्या ऊपर फंक्शन में जाए जरा, केस कंडीशन नहीं लिखी हुई है ना। नहीं आपने वो भी नहीं असाइन की लेफ्ट और राइट को, जब वैल्यू होके आती है मर्ज सॉर्ट के पास से तो 771 और 772 पे क्या आपने साइन नहीं करना लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट। नहीं सर वो तो डिफरेंस है ना, void फंक्शन है, void फंक्शन है। सो बस इसमें से एक कंडीशन लगी हुई है, वो ये कि इफ a डॉट साइज डबल इक्वल टू 1 हो जाए ना तो रिटर्न करते हैं, बस ये, ठीक है। ठीक है, ये इसी में को स्टोर करके इसी में ही रखवा देता है। तो बेसिकली जो l होता है उसमें उसको सॉल्व करके उसी में रखवा देता है, और फिर इन दोनों को मर्ज करके फिर जो मर्ज हुई वैल्यू आती है वो हम यहाँ रखवाते हैं, ठीक है। सही है। सो लेट्स सी। सो ये बिफोर सॉर्टिंग ये है, और जो हम आफ्टर सॉर्टिंग है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जी, बिफोर सॉर्टिंग ये है और आफ्टर सॉर्टिंग ये है। दैट्स अ परफेक्ट सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, आपको याद है 1 MB को हमने सॉर्ट करने की कोशिश की थी, है ना। बेसिकली अगर मैं 1 को इसका बिग लॉग नहीं आएगा। जी मैं अभी बताने लगा हूँ। अच्छा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं बताता हूँ, लेकिन इसको अगर तुम देखो तो 1 को अगर बाद में इस वेक्टर को मैं a को 20 दफा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या बेटा, कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 2 raised to 20 which is 1 MB. So 1 MB इंटीजर्स, ठीक है, यानी 4 MB का डेटा है। एक इंटीजर 4 बाइट का होता है। सो 4 MB का डेटा है। 4 MB के डेटा को मैंने सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने 4 MB का डेटा लिया, इसे मैंने सॉर्ट कर दिया और रैंडम इनिशियलाइज कर दिया। बिफोर सॉर्टिंग अब मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, और क्योंकि 1 MB का डेटा डिस्प्ले करने में बहुत टाइम ले लेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली एक टाइम अंडरस्कोर t का t1 बनाता हूँ, इसको मैं टाइम 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, और इसी तरह मैं टाइम 2 बनाता हूँ, इसको भी टाइम 0 असाइन करता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ मैं आउटपुट कर देता हूँ सी आउट सॉर्टिंग टुक 2 माइनस t1 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, सरप्राइजिंग थिंग इज, याद है मैंने 1 MB का डेटा सॉर्टिंग के थ्रू करने की कोशिश की थी, बबल सॉर्ट, और वो हमारा एक दिन में भी आंसर नहीं आया था। हमने कैलकुलेशन भी की थी कि इट विल टेक हाउ मेनी डेज, 37 डेज निकाला था हमने, ऐसी था ना।
एंड लुक एट दिस कि ये कितनी देर में कंप्यूट करता है, ठीक है। सो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। बिफोर लेट मी टॉक अबाउट दिस स्लाइड। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है, इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, मैं इसे प्रेजेंटेशन व्यू में ले लेता हूं और यहां पे मैं इसका पेन ऑन कर देता हूं। बेसिकली शुरू में आपकी अरे है n साइज की, अग्री? अच्छा, इस पे अगर तुम टोटल कॉस्ट निकालो तो कितनी निकलती है? इस n पे तुम कॉस्ट बनाओ तो बेसिकली क्या होता है, ये n/2 की एक अरे बनाता है और n/2 की एक और अरे बनाता है। ये अरे बनाने में कितना टाइम लगता है? n। और फिर जब सॉर्टिंग होके आंसर आ जाता है तो मर्ज करने में कितना टाइम लगता है? n। तो डू यू अग्री कि इस लेयर पे टोटल काम कितना होता है? n। इधर आ जाओ। अब ये दो लेयर्स में डिवाइड करेगा, यानी ये n/4 की एक अरे बनाएगा और ये n/4 की एक अरे बनाएगा और ये भी n/4 की एक अरे बनाएगा और ये भी n/4 की अरे बनाएगा। इस लेयर पे अगर तुम टोटल साइज देखो तो n/4 की 4 एंट्रीज है, तो दिस इज अगेन n। तो ये क्रिएशन की भी कॉस्ट n है और मर्जिंग की कॉस्ट भी n है। डू यू एग्री? तो इस लेयर पे टोटल कॉस्ट जो होगी वो दोबारा से n होगी। और इसी तरह अगली लेयर पे बेसिकली 8 एंट्री बनती है n/8 साइज की। उनको क्रिएट करने में n/8 प्लस n/8 प्लस n/8 टोटल कितनी 8 एंट्रीज है, तो n टाइम लग गया और मर्ज करने में भी n टाइम लग गया। तो बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम था n साइज का, है ना। फिर हो गया प्रॉब्लम n/2 साइज का, फिर प्रॉब्लम हो गया n/4 साइज का। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये रिकर्जन कितनी डीप जाएगी? log n। एक्सीलेंट, ये जाएगी log n लेवल, ठीक है ना। ये log n लेवल नीचे जाएगी, log base 2n लेवल। व्हाई? बिकॉज द फैक्टर इज 2, द डिवाइडिंग फैक्टर इज 2। और हर लेयर पे जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? n है। सो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज n log n। एंड लेट मी शो यू द सरप्राइज। 1 MB का डेटा बबल सॉर्ट को सॉर्ट करने में हमने निकाला 37 डेज लगेंगे, है ना। एंड लुक एट द आंसर, कितनी देर लगी है? 48 seconds. That's what we are talking about. What a marvelous idea. So this merge sort is considered as one of the fastest known algorithm. पर सर एक चीज है जी सर, दूसरे एल्गोरिथम्स में हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करते, इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं। बिल्कुल, मर्ज सॉर्ट में एक्स्ट्रा स्पेस यूज होती है। ओके, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट एल्गो। और वो क्या कहता है, उसका जो आइडिया है वो इसी से इंस्पायर है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। और वो क्या कहता है, मैं लेट मी टेल यू जस्ट द आइडिया। वो ना बेसिकली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना उसको कहते हैं, वो उसके लिए यूज होती है, जिसे कहते हैं पार्टीशन। तो बेसिकली एक फंक्शन है जिसे कहते हैं पार्टीशन। मैं आपको बता देता हूँ वो है क्या। सो बेसिकली पार्टीशन क्या करता है? तो पार्टीशन का आइडिया ये है कि ये एक दिस इज द प्रॉब्लम। वो कहता है एक वेक्टर मिला हुआ है और तुम्हें ना एक SI और EI मिला है जो कि बेसिकली रेंज है जिसके दरमियान में तुमने इसे पार्टीशन करना है और ना आपको एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा, आपने करना क्या है कि बेसिकली करना यह है कि आपके पास एक ये मैं एक पेंट में खोल लेता हूँ। आपके पास बेसिकली एक अरे आई है, ठीक है। आपके पास एक अरे आई है, ठीक है। सो बेसिकली और एक ना इस अरे में कोई भी वैल्यूज पड़ी हो सकती है और एक ना वैल्यू पास होगी, लेट्स से 100, ठीक है। तो पार्टीशन क्या करता है? पार्टीशन का काम यह है कि बेसिकली यहां पर तमाम वो वैल्यूज जो लेस देन 100 है वो यहां आ जाए और जो तमाम वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है वो यहां आ जाए। ये बात समझ? और ये पार्टीशन करता क्या है कि बेसिकली जब ये सारी इधर चली जाती हैं तो बेसिकली ये इस जगह का
का इंडेक्स रिटर्न कर देता है। क्या करता है? इस जगह का इंडेक्स रिटर्न करता है। इसे कहते हैं पार्टीशन एल्गो। ठीक है, ये आप आराम से बना सकते हैं। एक O ऑफ n में चल जाएगा, जो छोटे आते जा रहे हैं वो लेफ्ट पे फेंकता जाता है, जो बड़े आते जाते हैं वो राइट पे फेंकता जाता है। ठीक है, और आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वो करता क्या, बेसिकली वो लेफ्ट का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो जब तक छोटी आती जा रही है आगे करता जाता है, जब तक बड़ी और जब ये लूप कब ब्रेक होगा, जब उसे कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि बड़ी है। ठीक है, और ये जो एंडिंग इंडेक्स है वो जब तक बड़ी आती जा रही है पीछे आता जाता है। और यहां आगे क्या करता है, अगर SI लेस देन EI है तो इन दोनों को करता है स्वैप, और फिर यही एल्गो दोबारा चला देता है। ये समझ में आई क्या हुआ है? सो बेसिकली मैं अगर इसको चलाना चाहूं तो फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यूज है, मेरे पास मुझे रैंडम वैल्यूज बताओ, 8 108 7 17 -7 -7 50 89 73। ठीक है, और लेट्स से एक है उसको कर लेते हैं 40। ठीक है, 40 कर लेते हैं, मुझे लगता है। अब फॉर एग्जांपल पार्टीशन क्या करता है, पार्टीशन ये कहता है कि पार्टीशन को लेट्स से अगर 50 पास हुआ है ना, तो वो 50 से कम वाली लेफ्ट पे कर देगा और 50 से ज्यादा वाली राइट पे कर देगा। तो बेसिकली क्या करता है वो बेसिकली क्या करता है कि 50 से कम वाली यानी 8, सबसे पहले एल्गो में 8 उठाया। ठीक है, अब ये 108 है, 108 50 से बड़ा है। ठीक है, और अब वो यहां से आता है, वो कहता है हाँ भाई कोई वैल्यू दिखाओ जो कि अब पहले इंडेक्स पे ही 40 से बड़ी आ गई है, तो ये इस 40 को 108 से स्वैप कर देता है। क्या मतलब, यहां क्या आ जाएगा 108 और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 40। और अब दोबारा चलाओ तो यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पे 73 के ऊपर आकर रुक जाएगा। ये बात सुना, ये आगे चलेगा, 89 भी बड़ा है, 50 इसके इक्वल है तो उससे आगे चला जाएगा, या 50 यहीं पर रुका रहेगा, क्योंकि 50 पे इन्होंने ग्रेटर पे हमने इक्वल लगाया हुआ है, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। बेसिकली 89 का 89 यहीं पर रहेगा और ये 50 पे रुक जाएगा। ठीक है, और बेसिकली आप क्या करेगा कि बेसिकली ये यहाँ रुका हुआ है और ये 17 पे रुका हुआ है, इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, और यहाँ पर सॉरी ये 17 भी आगे चला जाएगा, ये 17 आगे चला जाएगा, और -7 भी आगे चला जाएगा, और ये -50 पे आके या 89 पे आके रुक जाएगा। SI यहाँ आ जाएगा और EI 50 पे होगा। तो बेसिकली ये क्योंकि SI EI से बड़ा है तो बेसिकली पार्टीशन हो गई। सो 50 से बड़े इधर चले गए, सॉरी 73 पे आके इसने एक दफा स्वैप मारना था, भूल गया मैं। तो 73 पे बेसिकली इसने आके रुकना था और फिर स्वैप होना था, 73 ने इधर आना था और 50 ने इधर जाना था। ठीक है, और फिर ये आगे चलता रहता और बेसिकली क्या होगा, ये -7 इधर आएगा तो बेसिकली -7 इधर आ जाएगा और 50 इधर चला जाएगा, और फिर क्या होगा 17 50 दोनों इधर आ गए तो बेसिकली स्वैपिंग नहीं होगी। तो 50 से ऊपर वाले छोटे वाले इधर चले गए और 50 से बड़े वाले इधर चले गए। ये है पार्टीशन एल्गो। ठीक है, बहुत ही सिंपल एल्गो है, आप इसे बना सकते हैं। और मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया बिकॉज कि अगर यूनिक वैल्यूज ना हो तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर फिर एक ना एक को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है ये भी 50 पे फंस जाए, ये भी 50 पे फंस जाए और स्वैपिंग करने से फिर दोबारा से ये ना चले, तो किसी एक को तुम्हें आगे पुश कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये लेस देन और इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है अगर यूनिक वैल्यूज है। अगर यूनिक वैल्यूज नहीं है तो फिर तुम्हें इक्वल टू लगाने की जरूरत है। ठीक है, और आइडिया पता क्या है, व्हाट अ सिंपल आइडिया। सो क्विक सॉर्ट क्या करता है, इसको भी एक वेक्टर पास होता है इंट m%vs, और ये क्या करता है, ये करता है ये सबसे पहले ये पार्टीशन कॉल कर देता है। ठीक है, और बाय द वे इसको ना एक इंडेक्स पास होता है इंटीजर SI। सो बेसिकली ये कुछ सॉर्ट हेल्पर कॉल करता है, सॉर्ट हेल्पर, इसको भी वेक्टर पास होता है, और डो नॉट फॉरगेट दिस m%, अदरवाइज वो टेम्परेरी कॉपी में कॉपी करता जाएगा। यहाँ पे SI आ जाएगा, यहाँ पे EI आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम क्विक सॉर्ट हेल्पर कॉल कर देंगे, यहाँ पर हम vs भेज देंगे, और यहाँ पे SI की जगह 0 भेज देंगे, और EI की जगह चला जाएगा क्या, vs.size -1। ठीक है, और ये करेगा, यहाँ पे ये करेगा कि ये सबसे पहले पार्टीशन कॉल करेगा,
पार्टीशन में ये यहाँ पर अरे भेजता है, यहाँ पे ये SI भेजता है, यहाँ पे ये EI भेज देता है, और यहाँ पे ये अरे का पहला इंडेक्स भेज देता है, यानी SI भेज देता है। और पार्टीशन क्या करता है? पार्टीशन का काम ये कि वो पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न कर दे, यानी ये वो इंडेक्स रिटर्न करता है जिससे ये बेसिकली इस 50 का इंडेक्स रिटर्न कर देता है कि इससे छोटे वाले इधर चले गए और इससे बड़े वाले इधर चले गए। ये बात नहीं? और अब ये सिंपल सा काम करता है, वो कहता है आप बेसिकली क्या करो, क्विक सॉर्ट कॉल करो किसके ऊपर? अरे SI से PI-1 पे, और यहां कॉल करो क्विक सॉर्ट हेल्पर दोबारा A क्या SI+1 से लेकर क्या EI तक, एंड दिस इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट। इसमें और इसमें अगर तुम फर्क देखो, PI है कि EI होगा? बस PI+1 से EI नहीं होगा, PI+1 होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो इसमें और इसमें फर्क क्या है? अगर तुम गौर से देखो तो इसमें क्विक सॉर्ट में और मर्ज सॉर्ट में फर्क क्या है? उसमें मर्ज स्टेप आखिर में होता है, वो जो कंकरिंग स्टेप है वो आखिर में होता है। यहां पर कंकरिंग एक्चुअली डिवीजन ही है, तो ये यहां पर डिवीजन कर देता है और फिर ये उसकी रिकर्सिव कॉल करता है कि अब तुम इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व करो। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि इस एल्गो को आप चलाएं। बाय द वे एक छोटी सी इसमें चीज मिसिंग है, वो ये कि ये क्विक सॉर्ट हेल्पर है, अगर इफ SI इज लेस देन EI है तो ये काम करेगा, और या अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू EI हो जाए तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाए, कुछ भी कर। इसका मतलब होगा कि हमारा जो PI इंडेक्स है वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है। बिल्कुल जी, ठीक है। PI हमारा अपनी परफेक्ट पोजीशन पे। क्विक सॉर्ट की सबसे कमाल बात है कि जब पार्टीशन कॉल होता है तो PI अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाता है। ठीक है, जो PI यानी कि जो ASI है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है API। ठीक है, इस एल्गो को आप चलाएं। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि ये हमने जो क्विक सॉर्ट लिखा है ना, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहां से उठाता हूं, यहां से कट करता हूं। किथे गया साडा मेन? मेन ये है ना, ये देखो, इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूं और इसकी जगह क्विक सॉर्ट कॉल करता हूं। आई होप कि ये इसमें कोई बग नहीं है। ठीक है, क्विक सॉर्ट एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ये नहीं चल रहा। बेस केस लगा लिया था, मैं वही देखता हूँ। इसको पहले हम 10 साइज भी तो 48 सर, ये वर्स्ट केस में से ज्यादा भी तो जा सकते हैं। अभी देख लेते हैं इसको 10 साइज में चला के देखते हैं। ये क्रैश कर रहा है, इसका मतलब है कोई चीज़ मिसिंग है। सो क्विक सॉर्ट हमने कॉल किया, क्विक सॉर्ट ये आ गया, 0 आ गया। पार्टीशन है, पार्टीशन ये करता है, ASI हम भेज देते हैं और ये यूं कर देता है, और बेसिकली ये क्या करता है, SI से शुरू करता है, ये ASI से PI-1 पे भेजता है और ये A से PI+1 पे भेजता है। और अगर SI की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू EI है तो ये भेज देता है। इसको तो ठीक चलना चाहिए था। SI+1 नहीं होगा और ये -1 नहीं, SI+1 क्यों होगा? लेट्स सी, इसको डिबग करते हैं। ये PI की वैल्यू कितनी आ गई है ये, और अगर हम इस वेक्टर को देखें तो बेसिकली ये इसने क्या किया है, 42 इसने बेसिकली क्या किया है, इसने 1 को ये इसने क्या रखा, PI की वैल्यू क्या है जी, 4, तो 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 70 पड़ा है। तो 70 से छोटे वाले सारे इधर है और 70 से बड़े वाले इधर तो नहीं है, 68 इधर है। PI कितना है?
एक गलत हो गया ना, तो बेसिकली यहाँ पर एक मिनट, ये कुछ गलती हो रही है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन। तो पहली दफ़ा ही गलत आ रहा है, तो यहाँ पर आगे ये क्या हुआ, इसने ये क्यों किया, यहाँ क्यों आया है भाई, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ओके ठीक है, यहाँ आगे, यहाँ आगे यहाँ है SI EI, अगर SI 1 है और EI आपका 5 है, तो ये आपका स्वैप हो गया। EI आपका माइनस होता गया, SI ये है, इसको तो नहीं होना चाहिए था, क्लास खत्म होगी नहीं अभी हो रही है। अगर ये है, इसको ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। EI 3 है, तो ये इसने क्यों किया। एक मिनट, V में वैल्यू कितनी आई, 42 आई है, तो 42 को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ है, यहाँ है। ये आपकी अरे है, यहाँ पे क्यों है, 40 को यहाँ आ जाना चाहिए था। लेट्स सी, वेट अ मिनट, ASI पे क्या पड़ा हुआ है, 42 पड़ा हुआ है, तो हम F11, ओ ये मसला हो रहा है अब, क्योंकि हमने इसको आगे कर दिया ना, तो बेसिकली इसमें मसला ये हो रहा है, कि वैल्यू रिपीट हो रही है। एक मिनट, मुझे पता लग गया क्या मसला। मसला ये है कि बेसिकली जब इक्वल टू आ जाए तो फिर हमें कुछ करना पड़ता है, वो ये कि अगर ये लेस देन है तो इधर चलता जाए, ये है तो भी चलता जाए, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वो ये कि अगर दोनों के दोनों इक्वल आ जाए, यानी इफ AI EI डबल इक्वल टू हो जाए SI के, तो फिर आप ऐसा करें कि SI को प्लस प्लस कर दें। और ये मैंने छोटा सा एक बग है जो सही कर रहा हूँ, इससे बेहतर भी किया जा सकता है, और ये कि इसे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, लुक एट दिस, अब क्या होता है, लेट्स सी कि सॉर्टिंग हुई है या नहीं हुई। बिफोर सॉर्टिंग कर देते हैं, सो आफ्टर सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग हो गई 125, बिल्कुल सही सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, ठीक है, नहीं सर, थोड़ी सी गलत हो गया। मैं एक मिनट देख। सो ये सॉर्टिंग टुक दिस मेनी मिनट्स, और ये हो गया जी, आप दिखाएं, ये यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो रहा है ना, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था, है ना। चलिए जी, देख लेंगे कि क्या मसला है, मैं इसे देखता हूँ कि क्या मसला है। ये जो मैंने बेसिकली जो कोड लिखा है ना, इस कोड में छोटा सा एक छोटा सा, आई थिंक ये पार्टीशन में कुछ छोटा सा मसला है, जो मैं देख लेता हूँ क्या मसला है। ठीक है, अगर ये है तो ऐसा एक शॉट की सही तरह समझ नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा सही तरह मैं दोबारा समझा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको जो पार्टीशन का एल्गो है, ये आपको बना लेना चाहिए। मैं आपको आज असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, लेट मी शेयर दी असाइनमेंट। असाइनमेंट किधर है जी, असाइनमेंट है drive.google.com, और इसमें है होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 4, लेट मी शेयर इट विद यू। इसमें बेसिकली यू शुड स्टार्ट अटैकिंग नाउ।
क्या चीज़ हमने नहीं की, हमने सिर्फ क्विक सॉर्ट नहीं किया। यू कैन लुक एट द मर्ज हमने कर लिया है, यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, ये है। फिर अगर हमने लिंक लिस्ट को मर्ज सॉर्ट से मर्ज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है जो कि आपको खुद कर लेना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है, ये भी आपको कर लेना चाहिए। फिर ये एंट्रोपी का क्वेश्चन है, ये भी आपको हिंट ये कि मर्ज सॉर्ट के थ्रू कर लेना चाहिए। ये है एक्सट्रीम श्रिंकिंग का आइडिया जो मैंने अभी किया है कि अगर मैं आपको, ये बहुत सारे मज़े के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इधर लेफ्ट राइट पे लेके जा सकते हैं, यानी कि छोटे इधर करने हैं बड़े इधर करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आप छोटा सा आइडिया दिया था, तो कोई छोटा सा बग है जो कि आप बता दूंगा। आप फिर आगे क्विक सॉर्ट है, यू कैन इजीली अटैक दिस असाइनमेंट व्हिच इज ड्यू ऑन नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, बट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। ठीक हो गया, ये टावर ऑफ अनोवा परम्यूटेशन ये भी हमने कर दिया। सर आज की क्लास एक्टिविटी कब तक देनी है? ठीक है, रात 12 बजे तक, आज रात से 12 बजे से पहले तक जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कल सुबह 12 कल वैसे कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।